दोस्तों, अगर आप भी आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को प्रीमियम प्राइस पे बेचना चाहते हो, यानी कि जो मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है उससे ज़्यादा की प्राइस पर अगर आप बेचना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ज़ीरोधा के ऑक्शन फीचर के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये ऑक्शन फीचर और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फीचर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड प्रोसेस समझा देता हूँ कि ऑक्शन क्या होता है और क्यों हमें प्रीमियम मिल रहा है हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बदले में। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला होता है बाइंग करके और दूसरा होता है सेलिंग करके। अब बाइंग में हम क्या करते हैं? बाइंग में हम बाय लो और सेल हाई करते हैं। और हम शॉर्ट सेलिंग में क्या करते हैं? पहले सेल हाई करते हैं और फिर बाय लो करते हैं। उसे ही हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं। बस वो हमें इंट्राडे में ही करना अलाउड होता है, हम वो डिलीवरी में नहीं कर सकते। अब आपको मैं प्रोसेस समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई बड़ा प्रॉप फर्म है या ट्रेडिंग फर्म है या कोई बड़ा ट्रेडर है, उसने इंट्राडे में शॉर्ट सेल किया और उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट सेल किया और नियम के मुताबिक उसको ये ऑर्डर जो है वो इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, है कि नहीं? यानी कि उसको 320 तक अपनी जो पोजीशन है वो क्लोज करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। अगर उसके पास शेयर थे ही नहीं फिर भी उसने शेयर सेल किए, पर एंड ऑफ द डे उसको एक्सचेंज को डिलीवरी तो देनी पड़ेगी। उसे अपनी पोजीशन एग्जिट करते हुए स्टॉक बाय तो करने पड़ेंगे, पर बाय करने के लिए अगर मार्केट में इलिक्विडिटी रही और शेयर बाय करने के लिए हो गए ही नहीं, जैसे कि अगर मान लो कोई स्टॉक है उसमें इन्होंने शॉर्ट सेल किया और शॉर्ट सेल करने के बाद उसमें अपर सर्किट लग गया। अगर अपर सर्किट लग गया तो वो उसकी पोजीशन एग्जिट तो कर ही नहीं सकता। इस केस में क्या होता है? उसने सेल तो कर दिया पर बायर को भी तो स्टॉक चाहिए। अब बायर के पास स्टॉक आएगा कहाँ से? तो इसके लिए ऑक्शन फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलते हैं ऑक्शन फीचर की तरफ। ऑक्शन में जाने के लिए हम बिड वाले सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि द ऑक्शन मार्केट ओपन्स एट 2:30 PM, मतलब दोपहर के 2:30 बजे ये ऑक्शन मार्केट खुलता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप 2:30 बजे ही ये ऑक्शन सेक्शन चेक करें। तो आप देख सकते हो मेरे पास ज़ोमैटो है जो कि मेरे डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी है। अगर ये जो शेयर होते हैं अगर आपके पास डीमैट में होंगे तो ही यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, और ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टॉक्स आपको दिखे। जिस स्टॉक की ज़रूरत एक्सचेंज को होगी वही स्टॉक यहाँ पर लिस्टेड होंगे। और यहाँ आप देख सकते हो एलिजिबल क्वांटिटी भी लिखी आ रही है। ये एलिजिबल क्वांटिटी आपकी क्वांटिटी से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, पर आप जितनी एलिजिबल क्वांटिटी है उतनी ही क्वांटिटी का ऑक्शन लगा सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। तो आप देख सकते हो यहाँ पर LTP चल रहा है 262 के आसपास, और मैं चाहता हूँ कि 270 का मुझे प्राइस मिले सेलिंग के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टॉक पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल एट ऑक्शन का बटन आपको विजिबल हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बिड और उसके ऑर्डर्स और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी दिख रही है। आपको सबसे पहले इस सेल एट ऑक्शन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है। मैं चाहता हूँ कि 25 क्वांटिटी, अगर आप चाहो तो इसे कम कर सकते हो। अब इसे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि एलिजिबल क्वांटिटी ऑलरेडी उन्होंने 25 दी है। अब यहाँ पे हम प्राइस डाल सकते हैं। हमने देखा था कि प्राइस हमारा चल रहा था 262 के आसपास, तो मैं यहाँ पर 270 का प्राइस डाल देता हूँ। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग टर्म पे ही रहेगा और नीचे भी बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट पर ही सेट होगा। आपको क्वांटिटी और प्राइस पुट करने के बाद इस सेल वाले बटन को आपको स्वाइप कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ज़ीरोधा का एक नज हमें आ जाएगा, पर ये सिर्फ ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम 318 तक भी प्राइस सेट कर सकते हैं, पर मुझे नहीं करना, मुझे 270 तक ही करना है। तो मैं यहाँ पे 270 करके प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे शेयर आपको जब भी डिलीवरी में बेचने होते हैं आपको ऑथराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप ऑथराइजेशन पहले कंप्लीट कर लीजिए। ऑथराइजेशन कंप्लीट करने के बाद आप फिर से सेल स्वाइप कर दो।
फिर से हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ऑक्शन का ऑर्डर चेक करने के लिए हम इस ऑर्डर सेक्शन पे आ जाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी एक सेल ऑर्डर और यहाँ पे AU मतलब ऑक्शन, यहाँ पे आपके ऑर्डर एक प्लेस हो चुकी है। और जैसे ही ये 270 अगर प्राइस आज के दिन में इसका जाता है, अगर ये ऑक्शन हमारा एक्सेप्ट हो जाता है तो मेरी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। ध्यान रखें कि ये जो ऑक्शन मार्केट है वो 2:30 से लेकर अगले 30 मिनट यानी कि 3 बजे तक ही ओपन होता है। अगर आपका सेल ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो 80% ऑफ द मार्जिन जो है वो आपको डायरेक्टली उसी दिन यानी कि सेम डे पर मिल जाएगी, और जो 20% मार्जिन होती है वो आपको नेक्स्ट डे यानी कि T+1 डे पर मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।